Good evening, friends. I Ashuraga. Welcome to on this YouTube platform CDS English. As I committed to you that I will provide you one shot on conjunction, so now I am going to deliver you one shot on the conjunction basic up to the best. If you have not studied first, so now I am going to start. If you are new here, so first of all, share this session with your friends as well as colleagues in the groups. So let's start without taking much more time. तो कंजक्शन क्या होता है हम शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपको बिल्कुल भी वरीड होने की प्रॉब्लम नहीं है। तो कंजक्शन जैसे कि हमारा वर्ड से ही काफ़ी सिंपल है। कंजक्शन से कनेक्टर, कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्टर, कनेक्ट करना। सिंपल मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेशन से आपको कुछ नहीं लेना, जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा। ट्रस्ट करके पढ़िएगा, बिकॉज ट्रस्ट फेथ करके पढ़ोगे तो आपको वो एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। डेफिनेशन से कुछ नहीं होगा। कंजक्शन एग्जाम्पल देखते हैं कंजक्शन के होते क्या है। मोहित एंड मोहन will go tomorrow. मोहित एंड मोहन विल गो टुमारो, यानी कि मोहित और मोहन जो है वो कल जाएंगे। तो ये जो हमारा एंड है, एंड क्या है, ये हमारा कनेक्टर का काम कर रहा है। यहाँ पे मोहित और मोहन को कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा है, एंड। तो एंड ही यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन, इसको ही हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। राम नॉट ओनली his friends but also is going to be market. राम, केवल राम ही नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स भी कहाँ जा रहे हैं, मार्केट। तो यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। दिस इज ए पेयर, पेयर में यूज होता है। जहाँ पे नॉट ओनली होगा वहाँ पे बट ऑल्सो इज मैंडेटरी। टिपिकल कंडीशन आप इजीली, मैं आपको रूल्स भी कराऊंगा जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं। तो ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हमारा कंजक्शन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंजक्शन क्या होते हैं। तो अब मैं थोड़ा आपको रूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अगर उनको वैसे ही वैसे याद भी कर लेंगे और वो आपको याद करने पड़ेंगे, रिमेंबर, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो चलिए हम करते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉमन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजक्शन है वो आपको मैं लिखवाने जा रहा हूँ, जिसको आपको लिस्ट बना के अपनी नोटबुक में पेन डाउन कर लेना है, क्योंकि वही एग्जाम में आने वाले हैं श्योर शॉर्ट। तो मैं आपको कुछ सम कॉमन कंजक्शन में आपको लिखवाने जा रहा हूँ, तो इनको बिल्कुल नोट करके लिख लीजिएगा। सम कॉमन कंजक्शन जो हमारे रिसेंटली और एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइदर, नाइदर के साथ आता है हमारे साथ, नाइदर के साथ आएगा नॉर, आइदर और, नॉट ओनली,
आई होप आपको ये विजिबल होगा, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर होगी। नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, सो के साथ दैट आएगा, दैट, सो के साथ एज आएगा, वेदर और एज सून एज एक साथ आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो मैंने आपको कराई दिया, बोथ के साथ एंड आएगा, ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कंजक्शन है, और अभी मैं आपको रूल कराऊंगा तो उसमें सारे कवर अप हो जाएंगे हमारे। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम रूल कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम देखें रूल तो आइदर के साथ और बताया था मैंने, जहां पे आइदर आएगा वहां पे और आएगा। तो एग्जाम्पल कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, आइदर यू एंड आइदर यू एंड ही was going to the temple। आइदर यू या तो तुम या वह was going, तो यहाँ पे एंड का यूज कर दिया। अब एंड का यूज कर दिया तो यानी कि यहाँ पे एंड तो आएगा नहीं, तो आइदर के साथ ऑलवेज पेयर क्या आता है, और, तो आपको यहाँ पे और करना है। तो ये पेयर आपको ध्यान में रखनी। अगर आप ऐसे पेयर याद रखेंगे तो इजीली आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कंजक्शन की एरर। अब मैं अपने नोट से, आप जो मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे मैं उनसे थोड़ा आपको जो ब्रीफ कॉन्साइज में आपको मैं नोट से पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप उनको बिल्कुल पेन डाउन कर लीजिएगा जैसे मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। जो हमारा, जो मैंने आपको पहले फर्स्ट बताई दिया था, बिटवीन भी हमारा वही होता है, टू, रूल नंबर 2, कंजक्शन बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, एंड बिटवीन के साथ ऑलवेज यूज होगा एंड। थर्ड है हमारे पास फ्रॉम के साथ पेयर कौन सा होता है, टू यूज होता है, फ्रॉम के साथ टू। सिंस, एज, बिकॉज, ये क्या है, ये सारे कंजक्शन है। बट इनके बाद कभी भी सो और देयरफॉर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, सो और देयरफॉर नहीं आएगा। सिंस, एज, बिकॉज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंस, एज, बिकॉज के साथ सो और देयरफॉर नहीं आएगा, तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना। बट इसका एक एक्सेप्शन है हमारे पास, एग्जाम्पल 4 का, यस, यस। तो हमारा जो एग्जाम्पल था वो क्या था, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, इसका मतलब भी है। बट यहाँ पे एज का यूज हुआ है तो सो का, बट ये क्या है कि हमारा ये फ्रेजल वर्ब मतलब फ्रेज है, कहने कहावतें हैं, तो ये बिल्कुल एक्सेप्शन है। बट आपको नोट डाउन कर लेना है, ये ऐसे ही, ये बिल्कुल राइट है एक्सेप्शन।
अब इसके बाद में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं कराने जा रहा हूँ, तो आप उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या यूज होता है? नो सूनर के साथ होता है हमारे पास देन, और ये वाला भी देन आपको याद रखना है। वो क्या करेगा कि एग्जाम में ये वाला देन दे देगा, और आप बिल्कुल आपका अगर आपको ये लर्न रूल तो आप इजीली उसको कैच कर पाओगे, पकड़ पाओगे। बट अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि देन ये वाला नहीं आएगा, ये वाला सही है। नो सूनर के साथ देन आता है, और नो सूनर के जब साथ होगा तो क्या होगा? ऑलवेज नो सूनर। जो सेंटेंस जो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड होगा तो डिड से, हैड, जो भी हो, इज हो, यानी कि कभी भी नो सूनर के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, नो सूनर डिड। 6th 7th है हमारे पास हार्डली एंड स्कार्सली। हार्डली एंड स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली के साथ भी सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो डिड या हैड से ही होगा, तो आपको क्या करना है कि इसके साथ आता है हमारा व्हेन। बाकी सब के साथ मैं आपको बताते रहूँगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। और अभी मैं आपको और कराने जा रहा हूँ, तो जो भी सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रूल है मैं आपको सारे करा दूंगा आज। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हमारे पास क्या है, रूल नंबर 7, लेस्ट। लेस्ट के साथ क्या आता है? शुड आता है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेस्ट के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, नॉट। सेंटेंस में अगर लेस्ट के साथ नॉट कभी नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लेस्ट इज पहले ही ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नॉट नहीं आएगा लेस्ट के साथ। अंटिल के साथ नॉट नहीं आएगा कभी, ये भी नोट कर लीजिएगा, अंटिल के साथ नोट नहीं आएगा। अनलेस के साथ नहीं आएगा, और हमारे पास मैंने बताया था अभी आपको हार्डली के नो सूनर के साथ नहीं आएगा। ये सारे जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, बेयर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इनके साथ किसी के साथ नो यूज, नो आएगा नहीं हमारे पास। बोथ के साथ, बोथ के साथ भी नहीं यूज होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है अनटिल और अनलेस वाला मैंने आपको बता दिया। रेदर देन, जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल 8th, रेदर के साथ देन आता है, अदर के साथ देन आएगा, रेदर देन, अदर देन। 9th हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदर के साथ मैंने आपको बता दिया था, वेदर के साथ और आएगा। 10th है हमारे पास एल्दो, और थो। एल्दो और दो में किसका यूज होगा? या तो येट आएगा या फिर कोमा, क्योंकि कोमा और येट बिल्कुल सेम है, तो अगर कहीं पे कोमा लग रहा है तो वो भी येट ही है। 11 है हमारे पास नाइदर के साथ मैंने आपको बता ही दिया, नॉर आएगा, अदर के साथ और आएगा। अब मैं आपको एज
गुड एज, और 12th सो गुड एज का मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसे एज गुड एज जो आएगा हमारे पास, ये ऑलवेज पॉजिटिव के साथ यूज होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में जिसमें नोट नहीं आएगा। और ये जो गुड जो है ये हमारा किस में होगा, ऑलवेज ये हमारा होगा फर्स्ट, उसमें पॉजिटिव डिग्री में होगा, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री। अब इसके बाद हमारा सो एज जहां पे भी आएगा, सो एज का मतलब है कि सो जहां पे आएगा सो एज वो होगा नेगेटिव, ऑलवेज यूज इन नेगेटिव। तो आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं इन टॉपिक से, और इन रूल से ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, वो आपको मैंने कवर करा दिए। और अभी मैं एक दो और देख लेता हूँ, अगर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। नॉट ओनली बट ऑल्सो मैंने आपको करा दिया, मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको सारे करा ही दिए। हार्डली के साथ थो, नो सूनर, बोथ के साथ एंड होता है, बोथ के साथ नॉट नहीं आता, करा दिया। वेदर के साथ और आता है, अदर के साथ देन, फ्रॉम के साथ टू आएगा, बिटवीन के साथ एंड आएगा, यस बिटवीन के साथ एक एंड भी आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बिटवीन के साथ जो आएगा हमारा वो एंड आएगा, वो क्या करेगा, राम इज वेरी मोस्ट और राम इज वेरी प्रोमिनेंट वर्ड, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वर्ड्स अगेन एंड अगेन। राम इज गोइंग, जस्ट a minute, Ram will complete his task between लिख देगा अब यहाँ पे, फिर क्या कर देगा 6 PM to 7 PM। अगर आपने रूल नहीं पढ़ रखा तो आपको ये ऐसा लगेगा पढ़ने में फर्स्ट विलो में कि राम विल कंप्लीट हिज टास्क बिटवीन 6 PM to 7, बट आपको जब रूल पढ़ रखा है, आपको मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है कंजक्शन अगर इस चैनल से पढ़ रखा है CDS इंग्लिश से, तो आप क्या करोगे कि इस टू को आपको पता है कि यहाँ पे एंड यूज होगा, बिटवीन के साथ एंड आता है, तो आप इजीली पॉइंट आउट कर लोगे एरर। तो आई होप आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल मैंने करा दिए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजक्शन से इससे बाहर कोई नहीं आएगा। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा जो कंजक्शन के बाद प्रेपोजिशन या फिर फ्रेजल वर्ब, जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। और फ्रेजल वर्ब इतना हार्ड टॉपिक है कि वो तो आपको एनी हाउ याद करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो मैं आपको ऐसे प्रोवाइड कराता रहूँगा, और वोकेबुलरी के भी मैं सेशन आपके लिए कंटिन्यूसली ले रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।